इस कन्फ्यूजन में यदि आप हो कि मैं जिससे प्रेम करती हूं या करता हूं वो भी प्रेम करती है, तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए उज्जैन की एक कथा है, आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनना। उज्जैन के एक राजा हुए हैं भर्तृहरि। क्या नाम था? क्या नाम था? भर्तृहरि। उज्जैन के एक राजा हुए हैं भर्तृहरि। ये भर्तृहरि कौन है? ये भर्तृहरि जो विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य का नाम सुना है? विक्रम संवत जिनसे चलता है, ये विक्रमादित्य के सगे भाई हैं। क्या नाम है? राजा भर्तृहरि। ये राजा हैं उज्जैन के भर्तृहरि। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी भर्तृहरि के जमाने में। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी। भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। भर्तृहरि की पत्नी बहुत सुंदर और बहुत प्यार करते थे राजा अपनी रानी को। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण, एक साधु भर्तृहरि के पास आए। महाराज, आपके लिए हम ये फल लाए हैं। भर्तृहरि से कहा, आप इसे खा लीजिए, आप खाएंगे तो सदा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, लंबे टाइम तक अमर हो जाएंगे, आप मरेंगे नहीं जल्दी, हजारों साल तक के लिए आप जीवित रहेंगे और जवान रहेंगे, सुंदर। मैंने तपस्या की तो मुझे देवताओं ने यह फल दिया है, लेकिन साधु बोले कि मैं अमर होके क्या करूंगा? आप राजा हो, आप अमर रहोगे, लंबे समय जियोगे तो प्रजा आपसे सुखी रहेगी, तो राजा आप फल खाओ। अब राजा को जब फल मिला तो राजा को लगा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं सुंदर रहूंगा, मैं जवान रहूंगा, पर मैं तो प्रेम अपनी पत्नी से करता हूं, इसलिए वो ये फल खाएगी तो वो जवान और सुंदर रहेगी, तो वो मुझे सुख देती रहेगी। तो अपनी पत्नी को रात को गए, राजा फल दिया, देवी ये फल आप खाओ, सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, खाओ। पत्नी बोली, अच्छा मैं बाद में खाऊंगी, सवेरे पूजा करके। अब राजा चले गए अपने काम पे। अच्छा, रानी का चक्कर था सेनापति से, ये बिल्कुल सत्य घटना है। राजा प्रेम करते रानी से और रानी का चक्कर था। सेनापति को बुलाया चुपके से, आओ आओ आओ, बुलाया, कहा ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे, सदा सुंदर रहोगे, तो हमारा मनोरथ पूरा करते रहोगे, खाओ, तुम्हारे लिए फल है ये सदा जवान रखने का फल। अब सेनापति को दे। सेनापति बोले मैं यहां नहीं खा सकता, कोई देख लेगा, भाग गया। अच्छा, सेनापति का चक्कर था वहां की नाचने वाली से, नर्तकी से। अब सेनापति ने नर्तकी को बुलाया, यहां आओ, यहां चुपके से, ये मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये फल तुम खाओ, सदा सुंदर रहोगी, सदा जवान रहोगी। अब नाचने वाली ने कहा अच्छा ठीक है मैं खा लूंगी। सेनापति चला गया। अब नाचने वाली को लगा मैं अमर होके भी करूंगी क्या, मुझे तो नाचना ही है, अमर होंगी और नाचती रहूंगी, इसलिए मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, मेरे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं, यदि मेरे राजा फल खाएंगे तो लंबे समय तक वो शासन करेंगे और प्रजा को सुख देंगे। तो अब नर्तकी गई रहा, महाराज की जय हो। महाराज मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, जरा सी देर का काम। हाँ हाँ बताओ। बोले ये फल। अब राजा हक्का बक्का ये फल समझ गए, तो वही वाला है। बोले महाराज ये फल खाओ, इसका चमत्कार है आप सदा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, अमर हो जाएंगे लंबे समय के लिए, खाओ। राजा बोले वो सब ठीक है, ये बता तेरे पास कैसे आया। नर्तकी बोली महाराज वो मेरा चक्कर थोड़ा सेनापति से चलता रहता है, तो सेनापति ने दिया है कि ये उनको कहीं मिला होगा। अच्छा इसको क्या पता कि सेनापति को कहां से मिला। बोले सेनापति, अब सेनापति हाजिर हो। सेनापति को बोला ये फल कहां से आया।
फांसी पर चढ़ाऊंगा, जल्दी बोल। अब सेनापति डरा, महाराज क्षमा करना, वो थोड़ा हमारा चक्कर रानी जी से है, तो रानी जी ने हमें ये फल दिया है, कहा है कि सुंदर रानी को कहीं से मिला होगा, बोली कि खा लो, तुम जवान रहोगे, सुंदर रहोगे, फल खाओगे। अब रानी को कहां से मिला, राजा को पता है कि रानी को मैंने ही दिया। राजा को वैराग्य हो गया, राजा को लगा राम राम, मैं जिस रानी से प्रेम करता रहा वो रानी किसी और से प्रेम करती है, रानी जिससे प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है। यही जीवन की सच्चाई है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता, और उसे जो प्रेम करता है वो उसे प्रेम नहीं करता। इसे बहुत शांति से ध्यान लगाकर देखना तो आपके घर में भी ये चैन दिखाई पड़ेगी। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, पर बेटा अपने पत्नी से प्रेम करता है। और पुरुष पत्नी से प्रेम करता, पत्नी अपने बच्चों से प्रेम करती है ना। शादी के बाद बच्चे होते ही स्त्री का प्रेम पति से कम हो जाता है, पता है ये बात। जब तक बच्चा नहीं होता तब तक स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, अर्थात पति से, पर बच्चा होने के बाद वो पति से प्रेम कम करती है, बेटे से ज्यादा प्रेम करती है, बेटी से ज्यादा लगाव हो जाता है। और देखो, माँ बाप करते हैं बच्चे से प्रेम, बच्चा करता है पत्नी से प्रेम, और पत्नी करती है अपने बच्चे से प्रेम, और बच्चे करते हैं खिलौनों से प्रेम। फिर उनकी शादी होगी तो उनका प्रेम वहां, मतलब प्रेम ऊपर का छूटता चलता है। हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम नहीं करता, बस इतना मानो। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये चैन आपके घर पे भी दिखाई पड़ेगी। तो ये राजा भर्तृहरि को बड़ा वैराग्य हुआ, और भर्तृहरि ने पत्नी के इस व्यवहार से एक वैराग्य शतक नाम की पुस्तक लिखी। कौन सा शतक? वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक नाम की पुस्तक भर्तृहरि ने लिखी, कभी समय मिले तो पढ़िएगा उसे। वैराग्य शतक। भर्तृहरि जब अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तब उन्होंने सिंगार शतक भी लिखा था पत्नी के नाम, सिंगार शतक। फिर बाद में लिखा वैराग्य शतक। और पत्नी को छोड़कर बच्चों को राजा बनाकर जंगल चले गए भर्तृहरि। बोले इस झूठी दुनिया में मन नहीं लगाना, झूठी दुनिया में मन नहीं, ये प्रेम के योग्य नहीं है। प्रेम जितना मैंने पत्नी से किया, जगत से किया, इतना जगन्नाथ से करता तो मेरा कल्याण हो जाता। सब छोड़कर उन्होंने मन भगवान से लगाया। इसलिए आप भी भगवान से प्रेम कीजिएगा। तो फिर आप सवाल करेंगे कि महाराज जी संसार से भगवान से प्रेम करें तो फिर पति और बच्चों से क्या करें? तो बोले बच्चों से पति से प्रेम नहीं। देखो भगवान ने आपको दो चीजें दी हैं, एक दिल, क्या दिया है आपको? दिल और दिमाग। बोलो दिल और, अब बताओ दिल में कौन और दिमाग में कौन किसे रखें? दिमाग में किसे रखना चाहिए? भगवान को। और दिल में किसे रखना चाहिए? हैं? पति को, भगवान को। कहां रखें भगवान को? कहां रखें? जोर से। दिल में भगवान को। और पति को कहां रखें? कहां मैया? हाँ, दिल एक है तो दिल में भगवान को रखो, और पति, बेटा, व्यापार, परिवार सब दिमाग में रखो। क्योंकि दिमाग से चीजें जल्दी निकल जाती हैं, दिल से जल्दी। इसलिए दिल में कन्हैया को रखो, कभी नहीं निकलेगा। दिमाग में परिवार को रखो, निकलता रहेगा। क्योंकि परिवार तो हर जन्म में दूसरा मिल जाता है। आप अगले जन्म में किसी और जगह जन्म लोगी तो वो आपका परिवार हो जाएगा। फिर मरोगी या मरोगे, फिर अगले घर परिवार में जन्म लोगे
तो परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे हर जन्म में बदल जाते हैं, पर भगवान हर जन्म में, हाँ, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक